ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महम ददाति स्मदा। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तं सजीवम सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विंदांस्य नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नितिना गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता मंडली दर्शक जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति आप सभी के चरणों में ये छोटा सा श्रद्धांजलि के तौर पे हम नित्य गुरु महाराज की अशीष कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धारण करते हुए मैं नित्य हरिनाम के साथ साथ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा रसिक आचार्यगण के चरित्र का हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आप सभी को मेरा पुनः कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हम प्रवेश करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत में। उससे पूर्व हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे
कीर्तन के पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलके चलते हैं मायापुर नवद्वीप वृंदावन से कीर्तन करते हुए, और वहां के नवद्वीप मायापुर में शिवास ठाकुर जी के आंगन को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए भगवान गौरांग महाप्रभु वहीं से कीर्तन का प्रारंभ किया था। तो हम लोग वहां का मिट्टी को अपना रज को मस्तक पर धारण करते हुए प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला भाग 5 आज से शुरू हुआ है, 21वें अध्याय से शुरू हो रहा है। भगवान कृष्ण का आश्चर्य तथा माधुर्य, इसका यही जो तात्पर्य है हम लोग सुनेंगे। आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का विरचित चैतन्य चरितामृत। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। यशोदानंदन 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 ब्रज निरंजन यमुना जमुना जय राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सदे गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सदे गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री चैतन्य चरितामृत भाग 5 मध्य लीला अध्याय 21 में के भगवान श्री कृष्ण आचार्य हासिल भक्ति विनोद ठाकुर ने 21वें अध्याय का सारांश जो इस प्रकार दिया है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश कारण सागर तथा असंख्य ब्रह्मांड से युक्त भौतिकी जगत का पूर्ण वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारका में कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी का भेंट तथा भगवान द्वारा ब्रह्मा के गर्भ को दूर किए जाने का वर्णन करते हैं। इसमें ब्रह्मा के साथ कृष्ण की एक लीला का भी वर्णन हुआ है। इस अध्याय में श्री चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं आचार्य कृष्ण कविराज गोस्वामी जी लीलाओं में कृष्ण का अनुपम सौंदर्य का विषय में कुछ सुंदर पद्य प्रस्तुत किया है। शेष अध्याय में कृष्ण के साथ हमारे अंतरंग का संबंध भी वर्णन हुआ है। तो चलिए सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 21वें अध्याय भाग 5। अगत गति नत्वा हीनार्थधिक साधकम श्री चैतन्यम लीखमस्य माधुर्यस्य सीकरकम सीकरम। श्री चैतन्य महाप्रभु के सदर नमस्कार करते हुए मैं उनके आश्चर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पति बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी है और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय है जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जयकार हो। सर्वस्वरूपेर धाम परब्रह्म धामे पृथव पृथक कुंठ सब नाही गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं है। शत सहस्र লক্ষ কোটি যোজনা এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার वर्णन। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800 8,000 80,000 8 लाख 8 करोड़ मील है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोकों का विस्तार हमारी मापने की शक्ति के परे है। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय परिषद सरस्वत पूर्ण सब है। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित है। अनंत वैकुंठ एक एक देशे जा সেই পরব্রহ্ম ধামে কে করু विस्तार। क्योंकि सारे वैकुंठ लोग परब्रह्म के किसी एक एक कोने की स्थिति में है।
अतः उस परब्रह्म को कौन माप सकता है? अनंत वैकुंठ पर ब्याम जार दल श्रेणी सर्वोपरि कृष्ण लोक पूर्णिकार घोनी। परब्रह्म के आकार की तुलना कमल के फूल से ही की जाती है। इस फूलों का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कोमल फूल की पंखुड़ियां है, उनकी वैकुंठ लोक है। এই মত সরৈশ্বর্য স্থানয় অবতার ব্রহ্মা শিবয়ন্ত না পায় जीवे संसार। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण आश्चर्य तथा स्थान से पूर्ण है और हर एक में अवतारों का निवास है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोक की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है? तो व्यक्ति भूमन भागवा परात्मनम योगेश्वराति भावतस्ति लोक्यम् कावा कथं वा कति वा कदापि विस्तारयान किरोसि योगो माया। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। ये श्लोक श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14वां अध्याय का 21 नंबर है। এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদগুণ অনন্ত ব্রহ্মা শিব সনকাদিনা পায় যার অন্ত। कृष्ण के आध्यात्मिक गुणों भी अनंत है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। गुणानात्मनोः गुणानातः गुणानात्मनोस्तेऽपि गुणान्निवामातुं हितावर्तिनः शका ईश्वर कालेन जैवा विमिता सुकल्पैर भूपं सबाखे महिका भास। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्र तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कोने कणों की गणना कर ले, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके? वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतारित है। ब्रह्मांडी रहु सहस्र बदने अनंत निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेर अंत। ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं।
हजारों सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों के पार नहीं पा सकते हैं, यद्यपि वो निरंतर उनका महिमा गान करते रहते हैं। नंतंग विदा महामि मनुहा गजान्ते मायवलस्य पुरुषस्य कुतः वराज गायन गुणांदस सतानन आदिदेव शेषहो धुनापि क्षमावश्यते नश्य परम। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है। यद्यपि हजारों आने वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं, फिर भी वो भगवान के कार्यकलाप अभी तक पार नहीं पा सके। ये श्लोक नारद मुनि को कही गई ब्रह्मा जी को उक्ति है और श्रीमद् भागवत में दूसरी स्कंद में 7 अध्याय का 41 नंबर श्लोक है। सोहरहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण निज गुणेर अंत न पाया हयन सतीष्ण। अनंत देव को भी जाने दे, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते हैं। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। द्रुपदय एव तेन जयूरन्तमनन्तया तमापि जदन्तरान्ध निचयाननु सावरन खायिव राजंसि वन्ति वयसा सह यच्छतया तैः फलन्त निरासानेन भवन्निर्धना। अर्थात हे प्रभु, आप अनंत है, ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी हैं। आपका पार नहीं पा सकते, ना ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिकी तत्व को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु का के आश्रय है, यही समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है, 87 अध्याय का 41 नंबर का है, जो मूर्तिमान वेदों द्वारा कहा गया, जिसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भागवत गीता में कहे गए। बहुना जन्मना नमन्ते ज्ञानवानवं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहत्मासु दुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है, वो उनके जन्म जन्मांतर के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ब्रह्मांड भर में परम सत्य की खोज करने के बाद भी विद्वान तथा वैदिक पंडित चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अतः वो कृष्ण के पास आते हैं। से रोहु ब्रजे जाबे
কৃষ্ণ অবতার, তার চরিত্র বিচারিতে मन ना पाए पार। इन सारे तर्क न्याय नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियां का पार नहीं पा सके। सृष्टि प्राकृत सृष्टि কইলা কখনে অশেষ বৈকুণ্ঠ জান্ড शशनाथ सौने। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिकी तथा आध्यात्मिक लोगों की रचना क्षण भर में कर दी है। उन सब की सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई है। এই মত অনত্র নাহি শুনি অদ্ভুত, যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় अवधूत। हमें ऐसे अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाते हैं। कृष्ण तैसरा संख्या तै सुबुदेव बाणी, कृष्ण संगे कत गोप संख्या नाही जानी। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल वाल थे। उनकी सही संख्या कोई नहीं गिन सकता था। एके एक गोप करे जे बत्सचार, कोटि अर्बुद शंख पद्म ताहार गण। हर ग्वाल वाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती भी बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। वैदिक गणित के अनुसार जैसे इकाई दहाई 10 सैकड़ों, 70,000 सहस्र, 10,000 आयुध तथा लाख लक्ष्य, 10 लाख बराबर नियुक्त, 10 नियुक्त बराबर 1 कोटि, इस तरह गिनते थे। बेत्रे वेणु दल सिंह बस्त्र अलंकार, भुवनेर जत तार नाही लेखा पार। सारे ग्वाल वाल के पास असंख्य बछड़े थे। इस तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सिंह के बजे वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनकी विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सब हईल चतुर्भुज वैकुंठेर पति, पृथिवी पृथ्वीकंधन पृथ गांधेर ब्रह्मा करे स्तुति। तब सारे ग्वाल वाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। एक कृष्ण देह होइते सबार प्रकाशे, खने को सबाय से शरीरे प्रवेशे। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए और क्षण भर में ही वो सारे पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। इहा देखी ब्रह्मा होइल मोहित विस्मित, स्तुति करे यही पाछे
गोरी लागे सीता। जब इस ब्रह्मांड की ब्रह्मा ने ये लीला देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद ये निर्णय किया, जे कहे कृष्णेर वैभव मुई सब जानो, से जानू पकाए मने मुई मानो। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि वो कृष्ण के आश्चर्य के विषय में सब कुछ जानता है तो वो भले ही ऐसा सोचते रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूं। এই যে তোমার অন্ত, এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত সিন্ধু, মোর বা মন গঙ্গ নাহি এক বিন্দু, नाहे एक बिंदु। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता। जानंत एवं जानंत किंग बहुक्ता नेमा नामे प्रभ मानस बपूस बचो वैभवम तब गोचरा। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। उन्हें ऐसा सोचने दे। जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दे। जहां तक आपके वैभव का संबंध है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्द की पहुंच के बाहर है। ये उदाहरण श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में 14वां अध्याय 38 नंबर श्लोक है, जिसे ब्रह्मा ने कृष्ण को बछड़े तथा ग्वाल को चुरा लाने और कृष्ण द्वारा अपने वैभव के बल से उन चुराए बछड़े तथा ग्वालों को अपने विष्णु मूर्ति विस्तारों द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाने पर प्रार्थना रूप में कहा था। ऐसे इसे देखने के बाद ब्रह्मा ने उपयुक्त प्रार्थना की। कृष्ण रो महिमा रोहो के बतारो ज्ञाता, वृंदावन स्थाने देखे आश्चर्य विभूता। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे। भला उन सबसे अवगत कौन हो सकता है। उनकी धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव है। कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। सोलोक सो वृंदावन शास्त्रेर प्रकाशे, तार एक देशे वैकुंठ चांडगण भासे। प्रामाणिक शास्त्र का कथन का अनुसार वृंदावन 16 कोस तक यानी 32 मील फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में स्थित है। ब्रज का भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों का पूरी संख्या 12 है और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। इनमें से विशेष वृंदावन नामक वन वर्तमान वृंदावन शहर से नंदगांव तक विस्तृत है। ये पूरा 16 कोस या 32 मील है। अपारोयोश्चर्य कृष्णेर नाहि को गणा, शाखा चंद्र नाये करे दिग दर्शन। कृष्ण के आश्चर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूं। उस
ঐশ্বর্য কহিতে সুরিল ঐশ্বর্য সাগর মনন্দ্রিয়া ডুবিল প্রভু হইল পাপ। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। कल से पुनः इसी टाइम हो सके थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे लाइव में होता है, तो आप लोग जहां से भी सुन रहे हैं कृपया लिखिएगा और प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में आप लोग का जो बहुमूल्य योगदान है, मैं पुनः पुनः धन्यवाद के साथ वृंदावन से प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा रसिक आचार्य गण के चरित्र को मैं कोशिश करता हूं आप सभी को चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे। तो पुनः एक बार